चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 12.3 है, ठीक है बुआ। इसमें जो भी क्वेश्चन है फिगर पर डिपेंड है, यानी फिगर से ही बनेगा अन्यथा नहीं बनेगा। सिर्फ समझना है तो समझो आप मुन के या समझो आप मुन के नहीं। चलिए देखिए, कहता है आकृति 12.19 यानी 12.19 है, यानी कि ये फिगर है। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एकदम सिंपल दे दिया कि छायांकित भाग यानी साइडेड एरिया, ये वाला जो एरिया है ये वाला, और ए भी है, इसमें थोड़ा कलर करने में छूट गया है, इस एरिया का निकालना है ना। तो मिस्टेक से छूट गया होगा, हाँ मिस्टेक से छूट गया है, पूरा का कलर करना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे कि वृत्त में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तब बन जाएगा। वृत्त में से किसका, ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो बन जाएगा। लेकिन इसमें देले है PQ 24 है, PQ कितना हुआ, यानी ये वाला 24 है, और PR ये वाला 7 है, ये वाला कितना है। अब R अगर इसका निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या पहले मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन ना है देले, ना कुछ देले, त्रिभुज में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। चले 9th क्या करें, आपको थ्योरम को याद होगा तब आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं फिगर गलती दे रखा है, फिगर हम दूसरा बना देते हैं। देखिए हम फिगर बता रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा देखिएगा, हाँ वो ठीक है, वो फिगर ठीक। देखिए इसमें क्या है कि सेंटर बता रहा है, सुनो ये क्या बता रहा है, सेंटर। तो सेंटर ऐसे नहीं होना चाहिए था, सेंटर तो बीच में होना चाहिए था। तो इसका फिगर जो बनेगा ऐसा बनेगा, देखोगे तुम लोग ध्यान से, इस तरह की सेंटर हो गया बुआ, और यहाँ पर इस तरह का त्रिभुज बनेगा, इस तरह का त्रिभुज बनेगा। तो इस भाग का कलाई करना है, इस भाग का कलाई करना है, कहाँ गया देखो, इस भाग का कलाई करना है, इस भाग को इस भाग को। तो एक क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, आर वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बन जाएगा बुआ। यहाँ Q देले है, ये आपका R देले है, और यहाँ ही P देले है, कभी देले है P देले है। तो सीखिए और समझिए, ई जब अर्धवृत्त है क्या है, तो 9वां में वो थ्योरम पढ़ेंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है, क्या डिग्री का होता है, अर्धवृत्त पर क्या डिग्री कोण बनता है, वृत्त है, अब वृत्त में इस तरह से खींचेंगे तो ये क्या डिग्री कोण बनेगा। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। तो इससे पता लग जाएगा कि क्या डिग्री है, 90 डिग्री। अभी 24 दिले था, एगो 7 दिले था, एगो कितना दिले था, एगो 24, PQ 24 था, PQ 24 था और PR 7 था। तो देखो ये 90 हो गया, तो ये कन्फर्म है कि कर्ण होगा बुआ, कौन होगा, कर्ण। तो कर्ण तो आप लोग निकाल सकते हो, कर्ण बराबर फार्मूला, यानी QR बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो कोई, हाँ जल्दी बोलो, 576 होता है, और 7 के 49 होता है। जोड़िएगा तो 625 आएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। तो ये पूरा की लंबाई कितना हो गया हुआ, 25। तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, और त्रिज्या क्या होगा, आधा, QR/2 यानी 25 बटा कितना, 2। अब सिंपल है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को करेंगे, घटा देंगे, है ना, घटा देंगे। देखो सीखिए, इसमें लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का है, काहे की वजह से नहीं है, देखो इसमें थोड़ा सा व्यास गलती खींचा था, ऐसे खींचना चाहिए था फिगर, तब ठीक होता है ना, काहे कि केंद्र जब भी रहता हुआ था बीच में रहता है, तो गड़बड़ दिया था। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, कौन सी का क्षेत्रफल कर देंगे बुआ, त्रिभुज में समकोण बना था, एगो लंब एगो आधार होगा बुआ। तो अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, और इसका होता है थीटा, 1/2 r अधिक कुछ आधार गुना ऊंचाई,
तो 1/2 पाई का मान 22/7 दीजिएगा, 22/7 दीजिएगा। आर का मान 25/2 निकला हुआ, तो 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 आधार 24 हो जाएगा और ऊंचाई 7 होगा। सोल्व कर लेना। क्या दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन के फैक्ट समझ में आना चाहिए। इधर देखें, इधर देखें। चलिए समझ में आ गया पहला क्वेश्चन की दिक्कत छापो करेगा नहीं। दूसरा देखो, दूसरा समझा रहे, समझो। जिसको ज़्यादा दिक्कत होगा मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, अगर छापे के मन होगा तब। देखिए दूसरा, आकृति 12.20, यहाँ देखो आकृति 12 कितना है 20 है। अब इसमें कहता है कि आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 और 14 है, 7 और कितना है और एंगल AOC 40 है। यह फिगर दे ले 12.20 था ना रे, तो 12.20 ही फिगर है, तो एक फिगर है। इसमें इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है, इस भाग का कुछ निकालना है जिसमें बड़ी त्रिज्या दिले कैपिटल R दिले 14 और छोटकी R दिले 7। छोटकी R कितना दिले है 7 और एंगल दिले थीटा दिले 40 डिग्री। थीटा कितना दिले है। आप देखो कि क्या करेंगे, बड़का त्रिज्या खंड से छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पड़े और θ/360, आगे बोलो पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बलाई के रूप में काम करेगा, किस रूप में, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है θ/360 अब पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। काहे कर दिए, देखिए बलाई का क्षेत्रफल बताया था ना, θ पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ पर θ/360 जुड़ जाएगा, काय की त्रिज्या खंड में θ/360 होता है। तब थीटा का मान 40 था, तो 40/360, पाई का मान 22/7 और r का मान था हुआ कैपिटल 14, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, तो देखो 9 चौक यानी हो गया 22/9 गुना 7 गुना, अगर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक थोड़ा जोड़ दो एक थोड़ा घटा दो, तो 14/7 कितना 14/7 21 और 14 में से 7 गया था 7, एगो 7 कट जाएगा बुआ, 3 दिया 9 और 7 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दिक्कत समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन 3 है, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका भाग, यदि ABCD भुजा, देखो हुआ पॉइंट नंबर 12.21 है तो 12.21 ही वाला फिगर हो गया हुआ। इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सही है। अब कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी ये वर्ग है, उसकी भुजा की लंबाई 14 है। भुजा की लंबाई कितना है 14। तो कहता है APD और BPC दो अर्धवृत्त है, इसमें दो अर्धवृत्त है, देख रहे हो ना, दो अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त दिख रहा होगा। तो ये दोनों छोड़ के बाकी का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो फिगर के अनुसार लग रहा है कि ABCD वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बन जाएगा। लेकिन अब समस्या है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत होता है। किसका, त्रिज्या ना दिले है, त्रिज्या ना दिले, लेकिन ये पूरा साइड तो दिले कि 14 है और उसके अनुसार उसका व्यास हो जाएगा, यानी जो भुजा होगा वो व्यास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो त्रिज्या मेरा मिल जाएगा था 14/2 यानी कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, किसका हुआ वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा बुआ, भुजा कितना देले है तो 14 का स्क्वायर होगा, माइनस पाई का मान 22 बटा r का मान है कितना निकला 7,
तो 7 गुना ये कट जाएगा बुआ। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 गुना 14 196। 196 और माइनस 154 यानी बच के आएगा कितना बुआ? 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल्का है ना? कुछ करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर के क्षेत्रफल में से 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखो एक 15 चौथा देखो, चौथा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीखिए, आकृति 12.22 ये लड़की देखना कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें भी है। देखो जब हम क्वेश्चन बताते तो तुम लोग को समझना चाहिए कि कैसे कहाँ फार्मूला यूज सर कर रहे हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, इसमें ई कौन त्रिभुज है? और केंद्र यदि ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिले है, अब भुजा कितना दिले है? 12 सेंटीमीटर। एक चाप खींचा गया है, यहाँ पर खींचा गया, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे भाग का तो कैसे निकालेंगे? तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों के जोड़ देंगे। लेकिन एक समस्या है, ये जो एरिया है ये एरिया है जो वृत्त के साथ भी आ गया और समबाहु त्रिभुज के साथ भी आ गया, तो ये एरिया को हमको घटा देना होगा। क्या करना होगा? लेकिन ये एक चाप बनेगा, क्या बनेगा? तो चाप बनेगा तो ये के डिग्री होगा? बताओ के डिग्री का मान होगा? एक त्रिभुज है समबाहु, तो के डिग्री होगा? समबाहु है तो के डिग्री? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण के डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या तुम लोग पढ़ती हो, सब भूल जाती हो पीछे में। अरे कुछ तो याद रखो, समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, तो 180 है तो 60-60 होगा। इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए, तो नहीं के? तो देखो यहाँ पर भुजा हो गया 12, त्रिज्या हो गया 6, ठीठा हो गया 60। 60 का हुआ जो समझ में आएगा ना? अब हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ के ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे छायांकित, हम बनाएंगे नहीं सिर्फ समझाएंगे, भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे कम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बताओ जल्दी जल्दी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना वृत्त का, और इसका होता है θ/360 πr²। अब क्या करिए कि मान धर दीजिए, √3 ऐसा वैल्यू नहीं दिया, √3/4 गुना भुजा 12 है तो 12 गुना 12 हो जाएगा बुआ, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है, 6 गुना 6 माइनस 60/360, पाई का मान 22/, आर का मान 6 गुना 6। इसको सोल्व कर लेना है। 4 दिया, ये तो कटेगा ना, 6 का 6 से 6 कटेगा, बाकी जोड़ घटा गुना भागा कर लेना है, बन जाएगा। तो नहीं से दिक्कत ना? हाँ, बाकी तो तुम लोग को करना है, पूरा हम थोड़े करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया ना? देखो भाई, इस वजह से इसका क्षेत्रफल घटा है कि वृत्त निकाले तभी एरिया निकल गया, आज समबाहु त्रिभुज निकाले तभी, तो ये एरिया 2 थोड़ा जुट गया, तो एक थोड़ा कम करना पड़ेगा ना हमको एक ही थोड़ा एरिया चाहिए ना, तो इसलिए घटा दिए। सही है? अब आगे देखिए पाँचवा से बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझाया जाएगा। समझो, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, ये वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई कितना दिले हुआ? 4 4 4 दिले है। कहता है प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काट दिया है। ये चारों कोना से
चतुर्थांश कट रहा है, इसका त्रिज्या 1 है। त्रिज्या कितना है? 1 है। सबका 1 है, सही है। अब कहता है कि बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया। व्यास 2 है तो त्रिज्या तो 1 है ना होगा बुआ। तो बीच से ये काटा गया जिसका व्यास 2 है तो त्रिज्या कितना होगा? 1। तो कहता है वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल। तब कुछ ना करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो चतुर्थांश आएगा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे ना। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता है ना, 1/4 गुना भुजा अधिक 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर बताए हैं बाद में। आप वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, बन जाएगा हम लोग से। ऐसे 4 चतुर्थांश बराबर एक वृत्त हो ही जाता है, 4 गुना 1/4। तो बना लेना इसको। आप लोग को मेन क्वेश्चन 6 है जो 5 नंबर में एक पूरा दिया था, छठा क्वेश्चन। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे, समझिएगा। 2 तरीक़ा से, बारी बारी से बता देते दोनों तरीक़ा से, लेकिन सीखिएगा। कहता है एक वृत्ताकार मेजकोश, ये वृत्ताकार मेजकोश है बुआ, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिले है। इस वृत्त का 32 सेंटीमीटर है। कहता बीच में एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए ये एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए बुआ। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये याद रखिएगा। इसका प्रत्येक कोण क्या डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। भुजा नहीं दे ले है, जैसा क्या कहते 12.24 में दिखाया गया है। डिजाइन का क्षेत्रफल, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो मेरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? भुजा काट के दे लेना है। अगर हम भुजा ना निकालें, डायरेक्ट बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें तो डायरेक्ट हम बताते इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा। केंद्र से इसको मिला दो ऐसे ओ से, बताओ ये क्या डिग्री होगा? अगर ऊपर 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। आधा होता है कि दुगना होता है? किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर का दुगना होता है। परिधि पर का क्या होता है? तो यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा? तो एंगल BAC बराबर 60 डिग्री। काहे गुने? काहे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इस वजह से दे लेना ही था। ठीक है, अब आगे एंगल BOC होगा जो 2 गुना 60 होगा, माने 120 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये 120 बना देते हैं बउआ तो ये एक लघु खंड बनता है। कौन खंड बनता है? तो 1 2 3 तीनों बराबर होगा, काहे बराबर जीवा तो बराबर लघु खंड बनेगा। तो एक लघु खंड का निकाल के 3 से अगर गुना कर देते तब पर भी बन जाएगा। बन जाए ना? तो लिखेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, यही बना देते हैं 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे हुआ 3 गुना लघु खंड का क्षेत्रफल। 3 गुना लघु खंड का क्षेत्रफल, 3 गुना लघु खंड का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो 3 से गुना कर दो। आर थीटा का मान कितना है? 120। तो 120/360 पाई का मान, आर का मान 32। आर का मान कितना है? तब 32 गुना 32, सही है, माइनस 1/2 32 गुना 32। और साइन थीटा के जगह पर 120, साइन 120 का वैल्यू तुम लोग को याद नहीं है तो याद रखिएगा। साइन 120 का वैल्यू √3/2 होता है, जैसे साइन 60 होता है। कैसे होता है जो बाद में बताएंगे जब 11 पढ़ेगा। फार्मूला होता है ना θ/360 त्रिज्या खंड गुना √3/2। अब इसको तुम लोग खुद सोल्व कर लेना। 12 13 में 3 से गुना नहीं हुआ 3 से एरो में गुना होगा, 3 से एरो में गुना होगा ना। 12 दिया, 3 से 3 खत्म हुआ, और 2 से ही कटेगा, 16 दूनी 32, 2 से कटेगा 8 दूनी, तो इतना माइनस इतना रूट लिख दियो, इतने आंसर देगा। 32 गुना 32
24 गुना 32 गुना 32 1024 होता है, बटा 7 माइनस 8 दूनी 16 गुना 3 है हुआ 32 गुना 24 √3। खाली इतने लिख लियो, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो ना।